मैं अपनी कहानी आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी से आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि रिश्तों में भरोसा बहुत जरूरी है। बचपन का प्यार। मैं 7th क्लास में पढ़ी बेचने वाला एक बहुत ही सीधा सा लद्दका था, जिसे न ही प्यार की समझ थी और न ही किसी चीज से कोई मतलब था। मेरा पूरा दिन स्कूल, ट्यूशन और बाहर दोस्तों के साथ खेलने निकल जाता था। फिर अचानक मेरी लाइफ में एक दिन ऐसा आया जिससे मैं बिल्कुल अनजान था। मेरे घर के पास में ही मेरे एक रिश्तेदार रहते थे। उनके घर उनकी बेटी की शादी थी और उनके घर हमारा आना जाना बहुत अच्छा था। उनकी बेटी जिसकी शादी थी वो मेरे घर मेरी बहन से मेहंदी लगवाने आई। उनके साथ एक लद्दकी आई जो उनके चाचा की बेटी थी। वह अपने गांव में रहती थी। जब मैंने उस लद्दकी को देखा तो बस देखता ही रह गया। उसके चेहरे पर मुझे एक अलग ही सुकून और मासूमियत दिखी और उस दिन मुझे इस बात पर यकीन हो गया कि किसी से प्यार होने के लिए बस एक ही नजर ही काफी होती है। मानो जैसे पहली नजर में ही मैं उसे अपना सब कुछ मान बैठा। मेरी उम्र इतनी नहीं थी कि मुझे प्यार की इतनी समझ होती, पर उसको देखा तो कुछ समझ नहीं आया। बस उसकी एक नजर में ही मैं उससे प्यार कर बैठा। वो उस रात पूरी रात मेरे घर ही रुकी और मैं बस उससे बातें करता रहा। पर उसके दिल में क्या था, मेरे बारे में क्या सोच रही है, मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे बस उसकी बातें सुनना, उसकी केयर करना बहुत अच्छा लग रहा था। उसका हंसाना, उसकी बातें, उसकी आंखें सब इतनी प्यारी थीं कि मुझे डर लगने लगा था कि जब ये यहाँ से चली जाएगी तब मैं कैसे रहूंगा। और न ही मेरी इतनी हिम्मत हो रही थी कि उसको ये सब बता सकूं। फिर सुबह होते ही वो अपनी दीदी के साथ चली गई। उसी दिन शादी थी। जब वो चली गई तो मुझे उसकी बहुत याद आने लगी। मेरा दिल कर रहा था कि बस एक बार मैं उसको देख आऊं। और तभी मम्मी ने कहा, बेटा जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें शादी में चलना है। ये सुनकर मैं तो जैसे खुशी से पागल हो गया था और मैं जल्दी तैयार हो गया और मम्मी के साथ उसके घर गया। मेरे चेहरे पर अलग ही खुशी थी और मैं पगलों की तरह उसे इधर उधर देखने लगा और मैं उसको ढूंढते हुए उसके घर की छत पर जा ही रहा था। तभी वो मुझे जीने पर मिली। हम दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश थे और मेरी तरफ आई और मुझसे बोली, कैसे हो दीपू? मैंने कहा, मैं ठीक, तुम बताओ। फिर हमारी थोड़ी सी बातें हुई। फिर उसको किसी ने आवाज दे ली। वो चली गई और कुछ टाइम बाद में भी अपने घर वापस आ गया। आने के बाद मेरे चेहरे की मुस्कान जैसे वहीं रह गई थी।